मंत्री जी, हम सामना करेंगे। पुत्र, तुम तो शिव हो, सुंदर हो, सत्य हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय डरो नहीं माता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी एवं पिताश्री की रक्षा करूँगा। हे वानर राज, हे देवी, इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। जाओ पुत्र, वानर राज एवं इस क्षेत्र को संकट मुक्त करो। और पुत्र, मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मानव रक्त पी पी के मोटे हो गए हो। मैं अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ। वानर बालक, हमें धमका रहे हो? तुमसे तो हमारा जलपान भी नहीं हो सकता। हमें धमका रहे हो? हट! लगता है बड़े भूखे हो। मैं अभी तुम सबकी भूख शांत करता हूँ। जय श्री राम।
भागो, ये कोई वानर बालक नहीं है, वो बड़ी मायावी शक्ति है। चोर आए तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। भाग गए। सारे भाग गए। पिताश्री, यदि आप अनुमति दें, मैं पवन देव को भी पिता कहकर पुकारूंगा। पवन देव तो सारी सृष्टि को प्राण देने वाले हैं। यदि ये एक पल को भी बहना बंद कर दें, तो बिना श्वास के कोई भी जीवित ना रहे। और इन्होंने तो तुम्हें अमोघ शक्तियां प्रदान की हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं धन्य हुआ पुत्र। मैं प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखने आता ही रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्र, अपनी माता को भी सांत्वना दो। वो बहुत चिंतित होंगी। हाँ पिताश्री। माता, सब राक्षस भाग गए। माता धन्य हुई। तू तो जन्म लेते ही माता पिता का रक्षक बन गया। माता को सेवा का अवसर ही नहीं दिया। नहीं माता, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा कराने नहीं। माता, एक बात पूछूं? हाँ पुत्र, पूछो। माता, ये श्री राम कौन है और कहाँ है? पुत्र, ये नाम प्रथम बार मैंने तुम्हारे ही मुख से सुना है। ये तो तू ही बता सकता है कि ये नाम तूने कहाँ से जाना। हमने तो अभी तक तेरा नामकरण नहीं किया। माता, मेरे हृदय में एक ज्योति सी जल रही है। उसमें एक सुंदर सा रूप है एवं वहीं पर एक ध्वनि सुनाई दे रही है, राम राम राम। माता, ये श्री राम कहाँ होंगे? पुत्र, तेरे हृदय में जो प्रकाश है, एक दिन वो प्रकाश स्वयं आकर तुझसे मिलेगा। मैं तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते। माता, देखना, एक दिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। अवश्य पुत्र। माता, आप मुझे तब तक किस नाम से पुकारेंगी? मैं आपका पुत्र हूँ, आप ही एक नाम दे दीजिए। पुत्र, जन्म लेते ही तूने जो चमत्कार दिखाया है, जो वज्र का अंग दिखाया है, तुझे मैं बलि बजरंग कहूंगी। बलि बजरंग है तू तो। आहा, आहा, कितना सुंदर नाम दिया है देवी अंजना। आपने अपने पुत्र को बजरंग बली, हमारे बजरंग बली। महादेव, ये है हनुमान जन्म कथा। हनुमान? किंतु देवाधिदेव, माता अंजना ने तो उस बालक का नाम बजरंग रखा था। ये हनुमान कैसे हो गया? महादेवी,
मैं आपको वही बताने जा रहा था। एक बार बालक हनुमान को बहुत भूख लगी। प्रातः काल का समय था, सूर्योदय हो ही रहा था। माता, 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 मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। नहीं माता, पहले अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए। माता के लिए ममता से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं होती। मैं अभी आई। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। अरे ये बजरंग किस ओर जा रहे हैं? इनका लक्ष्य तो सूर्यदेव दिखते हैं। पुत्र बजरंग, पुत्र बजरंग, कहिए पिताश्री। ये प्रातः काल किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? वो जो लाल लाल फल है ना, उसी को तोड़ने जा रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है पिताश्री। बजरंग को सूर्यदेव की ओर जाते देखकर पवन देव ने हिमालय की सारी शीतल वायु उसके साथ कर दी। सूर्यदेव भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि प्रथम बार कोई वानर बालक उनके इतने निकट आने का साहस कर रहा था और सुरक्षित था। पवन देव भी निश्चिंत थे
कि सूर्यदेव बजरंग को सुरक्षित वापस भेज देंगे। बजरंग, बजरंग, देख मैं तेरे लिए फल लाई हूं। कहाँ है तू? बालको, तुमने बजरंग को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो उसे नहीं देखा। हे प्रभु, ये कैसा अंधकार है? आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है। देवराज, सारी व्यवस्था हो गई है, केवल आपके निरीक्षण की आवश्यकता है। अचानक ये अंधकार कैसा? रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए। सारथी अरुण, क्या बात है? देवराज, एक वानर बालक ने सूर्य देव को निगल लिया है। क्या? ये क्या असंभव बात कह रहे हैं? ये साहस करने से पूर्व तो विधाता भी कई बार विचार करेंगे। और आप कह रहे हैं कि एक वानर बालक ने? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज, उस वानर बालक ने सूर्य देव को इस प्रकार अपने मुख में रख लिया जैसे कोई शिशु मिष्ठान को। सारी सृष्टि में अंधकार का साम्राज्य हो गया है। देखता हूं कि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करने वाला ये मायावी कौन है। संकट को सके नहीं तारा, तीनों लोक भयो अंधियारा। को न जाने भेद ये सारा, शिव ने हनुमत रूप है धारा। शिव ने हनुमत रूप है धारा। रामायण में अगले हफ्ते। देवराज इंद्र बालक हनुमान से सूर्य देव को मुक्त करने कहते हैं। इंद्र अपने वज्र से बालक हनुमान के मुख पर प्रहार करते हैं। क्रोध से पवन सारे संसार में वायु का संचालन बंद कर देते हैं। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना। रामायण 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 श्री रामायण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तवितर्मि।
की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। राधा भरत चित्रकूट आ रहे हैं। जो भी दंड चाहे वो दे दीजिए, किंतु इस अभागे भरत का त्याग न कीजिए भ्राताश्री। जिस पिता को तुम धरोहर की भांति सौंप कर गए थे, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई पुत्र। मेरी इच्छा है यहीं आपका राज्याभिषेक कर दिया जाए। और पिता के वनवास वाले वचन का क्या होगा भरत? 14 वर्षों तक ये भरत अवध की उसी प्रकार सेवा करेगा जिस प्रकार पादुकाएं चरणों की सेवा करती हैं। महादेव, देखिए एक महामानव की मानव लीला। देख रही हूँ प्रभु। इन चारों भाइयों के आपस के प्रेम को देखिए। सभी एक दूसरे के स्थान पर वन जाने को तत्पर हैं। कोई भी अयोध्या का सिंहासन नहीं चाहता। यही भ्रातृ धर्म की मर्यादा है, और इसी मर्यादा को स्थापित करने के लिए श्री राम धरती पर मानव लीला करने गए। सत्य है नीलकंठ, उनका मातृ प्रेम तो देखिए। माता कैकेयी के प्रति उनके हृदय में कोई भी विकार नहीं है। उनके स्थान पर यदि मैं होती तो उन्हें इस प्रकार कभी क्षमा नहीं करती। देवी, आप शक्ति, आप दुर्गा, उन्हें कोई भी क्षमा न करता। किंतु श्री राम तो ऐसे नहीं। वे श्रेष्ठ हैं। वे परिणाम से अधिक कारण को महत्व देते हैं। कैकेयी की महत्वाकांक्षा को लालसा के अंगारे दे देकर बढ़ती आग की भांति प्रज्वलित करने वाली तो मंथरा है। संसार में कैकेयी जैसी नारियों को मंथरा जैसे परामर्शदाताओं से बचना है। यदि रघुकुल में राम न हो तो मंथरा के कारण अयोध्या गृह युद्ध में झुलसने लगी। किंतु श्री राम के कारण अयोध्या में प्रेम, करुणा, भक्ति, सद्भावना की जो धारा प्रज्वलित हुई, उसे देखकर तो अयोध्या जाकर बसने की इच्छा होती है महादेव। देखिए ना राजकुमार भरत किस प्रकार अपने भ्राता श्री राम की खड़ाऊं अपने माथे पर लिए अयोध्या लौट रहे हैं। मार्ग में नगरवासियों का स्वागत तो देखिए, उनकी भावना तो देखिए। ऐसा लगता है जैसे एक जोड़ी खड़ाऊं नहीं, स्वयं श्री राम लौट आए हों।
एक ही कार्य था, एक ही आशा थी, एक ही इच्छा थी, एक ही लक्ष्य था। मैं नदी को वापस मोड़ने चली थी, बरस चुकी बूंद को पुनः मेघ में बदलने चली थी। मैं शून्य और शून्य को जोड़कर एक बनाने चली थी, किंतु उत्तर शून्य का शून्य रहा। जिन्हें मैंने तोड़ना चाहा वो जुड़ गए। कदाचित मैं समय से पूर्व आ गई, किंतु मेरा समय अवश्य आएगा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा। स्त्रियां तब मेरा सम्मान करेंगी, तब आज की भांति एक परिवार नहीं होगा। जितने भाई होंगे उतने परिवार होंगे। मैं आऊंगी, तब आऊंगी। आज मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। हे काल, अब तेरा कार्य है, मुझे समाप्त कर, मुझे समाप्त कर, मुझे समाप्त कर। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्द्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं पक्षेत्याह।